जयपुर में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। महात्मा गांधी अस्पताल जयपुर में सेंटर फॉर डाइजेस्टिव साइंसेज के डॉक्टर्स ने राजस्थान की पहली लिवर ऑटो ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी कर एक दुर्लभ और जटिल ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। एचपीबी सर्जरी व लिवर ट्रांसप्लांटेशन विभागाध्यक्ष डॉक्टर नैमिषैन मेहता ने बताया कि यह सर्जरी 42 वर्षीय पुरुष मरीज की थी जो तेज पेट दर्द और दोनों पैरों में सूजन की समस्या लेकर अस्पताल आया था। जांच में पता चला कि लिवर के पीछे एक बड़े ट्यूमर ने निचले शरीर की मुख्य नस इंफीरियर वेना कावा आईवीसी को पूरी तरह से घेर लिया था। ये नस शरीर के निचले हिस्से से रक्त को हृदय तक ले जाती है। ट्यूमर के कारण रक्त प्रवाह नहीं हो पा रहा था, जिससे दोनों पैरों में सूजन आ गई थी और दर्द भी था। इतना ही नहीं, ट्यूमर लिवर की मुख्य रक्त संचार करने वाली नसों को भी दबा रहा था। इस वजह से लिवर फंक्शन भी बाधित हो रहा था। डॉक्टर मेहता ने बताया कि यह स्थिति जानलेवा हो सकती थी। जान बचाने के लिए ट्यूमर को हटाना ही एकमात्र उपाय था, लेकिन इसके लिए ऑपरेशन के दौरान मुख्य रक्त वाहिनी को बंद करना जरूरी था और रक्त संचार बंद करने पर लिवर के खराब होने की संभावना भी थी। ऑपरेशन में वरिष्ठ हार्ट सर्जन डॉक्टर मुर्तजा अहमद चिश्ती की मदद से सीने तथा पेरिकार्डियम को खोला गया। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री और पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने सोमवार को राजसमंद जिले के नाथद्वारा पहुंचकर प्रभु श्रीनाथ जी की ग्वाल झांकी के दर्शन किए। सुबह 9 बजे नाथद्वारा पहुंचे एसपी सिंह बघेल ने श्रीनाथ जी की ग्वाल झांकी के दर्शन किए, जहां महाप्रभु जी की बैठक में मंदिर के अधिकार सुधाकर उपाध्याय ने परंपरानुसार रजाई ऊपरना उड़ाकर और प्रसाद भेंट कर उनका समाधान किया। दर्शनोपरांत बघेल ने कहा कि श्रीनाथ जी के दर्शन कर मन आनंदित हो गया। प्रभु से यही प्रार्थना है कि देश की एकता अखंडता बनी रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकसित राष्ट्र सुपर पावर का जो सपना है वो प्रभु की कृपा से पूर्ण हो। उन्होंने कहा कि वे पशुपालन विभाग के मंत्री हैं और गौसेवा पर मंदिर के युवाचार्य विशाल बावा से चर्चा हुई है और उनकी मंशा अनुसार यहां एक वेटनरी कॉलेज खोलने पर बात हुई है। प्रभु के पास काफी भूमि है, ऐसे में जगह की कोई समस्या नहीं है और अगर यहाँ कॉलेज बनाता है तो प्रभु के गोधन के साथ ही अन्य पशु पक्षियों को भी इसका लाभ मिलेगा। आपातकाल पर बघेल ने कहा कि कांग्रेस आज लोकतंत्र और संविधान की बात करती है, लेकिन असल में आपातकाल के दौरान लोगों के मौलिक अधिकार छीने गए, बोलने की आजादी पर पाबंदी लगी और मीडिया पर सख्ती बरती गई। जिन लोगों ने चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया, वे अब लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। बघेल कुछ देर स्थानीय न्यू कॉटेज में रुके, जहां उन्होंने पार्टी के लोगों से मुलाकात की। इसके बाद वे राजसमंद पहुंचे, जहां पूर्व जिला अध्यक्ष मान सिंह के कार्यालय पर उनका स्वागत किया गया। बाद में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार भीलवाड़ा के लिए रवाना हुए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विपक्ष के दबाव में काम करने के आरोपों पर कहा कि राजस्थान का पानी पीने वाला किसी के दबाव में काम नहीं कर सकता है। धनखड़ सोमवार को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में राजस्थान प्रगतिशील मंच पूर्व विधायक संघ के स्नेह मिलन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। समारोह में धनखड़ सहित राज्यपाल हरिभाऊ बागले, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का भी सम्मान किया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि राज्यपाल बागले की बातों में सटीकता है। राज्यपाल जब प्रांत में होता है तो सब कुछ आसान नहीं होता। अब तो उपराष्ट्रपति भी इस दायरे में लाए जाते हैं। मैं किसी के दबाव में नहीं आता हूँ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी दबाव में नहीं आ सकते। राजस्थान का पानी पीने वाला व्यक्ति कभी दबाव में आ ही नहीं सकता। राजस्थान से बलराम जाखड़ के बाद ओम बिरला ऐसे दूसरे अध्यक्ष हैं जिनको लगातार दूसरी बार अध्यक्ष बनने का मौका मिला है। प्रतिपक्ष का बहुत बड़ा योगदान रहता है। अभिव्यक्ति, वाद विवाद हो, लेकिन अभिव्यक्ति कुंठित हो जाती है तो वातावरण दूषित होता है। अभिव्यक्ति की पहल सार्थक होनी चाहिए। पूर्व विधायकों की मांगों को लेकर धनखड़ ने कहा कि 26 साल पहले बनी आचार समिति में इसके लिए नियम बने थे। जनसेवा से जुड़े रहने के कारण इनको सम्मान मिलना चाहिए। राजनीतिक वातावरण को लेकर कहा कि आज प्रजातंत्र के लिए चिंता और चिंतन का विषय है। भैरव सिंह शेखावत का कोई दुश्मन नहीं मिलेगा, क्योंकि हरिदेव जोशी और शेखावत जैसे नेता क्रोध की राजनीति की सीख नहीं देते थे। नेता इधर उधर पार्टियां बदलते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि दुश्मनी हो जाए। आज राजनीति का तापमान बढ़ रहा है। हमारी 5000 साल की संस्कृति बेजोड़ है। आज विधानमंडलों को सर्वश्रेष्ठ आचरण का पालन करना होगा। उम्मीद है कि हम सब इस ओर ध्यान देंगे।
धनखड़ ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा कि हमारी मिसाइलों ने सटीक निशाना लगाकर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, जबकि आतंकियों के साथ वहां की सरकार भी खड़ी थी। आज विश्व में लोगों को कितना पीड़ित होना पड़ रहा है। इजराइल, ईरान, यूक्रेन, रसिया जैसे युद्ध चल रहे हैं, लेकिन गांधी के देश की कूटनीति अलग ही पहचान रखती है। युद्ध से अर्थव्यवस्था को चोट लगती है। हर कालखंड में व्यवस्थाएं बदलती हैं। आज भारत दुनिया की 4 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। पिछले 10 साल में भारत दुनिया की अर्थव्यवस्था में रफ्तार वाला देश बना है। ये हमारे लिए बड़ी छलांग है। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।